और उधर चप जाओ बेटा, गर्मी लगेगा। और उधर थोड़ा चप जाओ बेटा, तुम लोग आगे पीछे होकर बैठ जाओ। अच्छा, अब जो हम लोग आगे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या कि दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का सम रहेगा, उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना रहेगा, और कभी कभी प्रोडक्ट रहेगा उसको सम में ट्रांसफर करना रहेगा। ठीक है ना, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी पता चलेगा। ये दो तरह से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो तरह से होगा। पहला जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम, यानी प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सम में। और जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उसमें सम को प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं। जो जो सीखे वही से नया फॉर्मूला स्टैब्लिश होते जाएगा। क्या सीखे थे अभी तक बेटा? ये जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए यहां साइन यानी दो दो प्रोडक्ट है, यहां भी प्रोडक्ट है। अभी सम के चक्कर में मत पड़ना कि वो इन दोनों का सम, नहीं वो नहीं। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये तो वेल नोन है सभी को। यानी ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। ओके, अच्छा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? साइन ए माइनस बी का। ठीक है, साइन ए माइनस बी। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को क्या करें? ऐड कर दें, एडिंग। ठीक है ना, एडिंग। या यहां हम जैसे एक नंबर इसको दे रहे हैं और ये बेटा दो नंबर, तो थोड़ा सा हम यहां क्योंकि दो बार करना है ना तो फिर लिखना पड़ जाएगा। तो 1, ये बीच में हम दे दिए +2। 1 + 2 इंप्लाइज, देखो तो एक और दो को यदि जोड़े तो लेफ्ट से लेफ्ट जुटेगा, राइट से राइट जुटेगा, यानी साइन चेंज नहीं होने वाला। साइन चेंज नहीं होने वाला। क्या होगा बेटा बोलो तो? क्या होने वाला? ये कैंसिल, ये प्लस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। क्या बचेगा आपका? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस, अब तो जो जोड़ रहे हो प्लस है ना, जोड़ रहे हो, तो साइन ए माइनस बी। ये देखिए यही नया फॉर्मूला है। देखिए दो त्रिकोणमितिकल रेशियो का प्रोडक्ट है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रोडक्ट गुणा प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, और उसको हम क्या कर दिए हैं? सम ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हमने किस में बदल दिया? वही लिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। तो पहला ही फॉर्मूला आ गया, यानी ये पहला फॉर्मूला क्या बेटा? 2 साइन ए। यदि कहीं आपको 2 इंटू याद रहे, 2 इंटू रहना चाहिए, 2 इंटू रहना चाहिए। साइन ए कॉस बी है, याद ये रखना है कि यदि एक साइन एक कॉस है तो घबराना नहीं है। एक साइन एक कॉस है तो घबराना नहीं है, दोनों साइन होगा, दोनों ही साइन होगा। साइन और कॉस रहेगा तो दोनों साइन रहेगा, ये दिमाग में रखना है। बस यदि साइन पहले लिखे हो तो साइन जो एंगल है, यानी यहां तब प्लस लिखेंगे, साइन
यानी यहां पर यदि साइन पहले लिखे हो तो प्लस ही लिखना है। जैसे 2 sin a cos b, कोई बोले नहीं सर हम cos b sin a लिखे, तब माजरा बदल जाएगा, तब उसके लिए अभी आएगा। यदि आप साइन को पहले प्रायोरिटी दे दियो कि नहीं हम पहले ही रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कौन सा ये प्लस ही यूज करना है जो अभी अभी आया है। और थोड़ा एक चीज गौर करो बेटा, तो एक चीज जो यहां ख्याल करना है, ये जो एंगल दो अलग अलग दिख रहे थे, एक बार साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी एंड ए भी आया है, दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का सम हो गया। अब यहां पे क्या है, उन्हीं दो एंगल का सम, उन्हीं दो एंगल का डिफरेंस। क्लियर है? लिखते चलिए, लिखते रहिए। और यदि हम करते 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यदि करे बेटा, तो क्या हो जाएगा? देखो तो यहां माइनस करना पड़ेगा हमको। यदि माइनस करेंगे तो यहां माइनस, ऐसे ही इमेजिन करो, यहां माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हम बाद में इसको मिटा देंगे, हम इसको करने जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा बेटा? 2 cos ए साइन बी इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा? देखिए जैसे ही कॉस को पहले लिखे माइनस आ जा रहा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी सेकेंड जो फॉर्मूला हो गया, सेकेंड जो फॉर्मूला हो गया 2 cos ए साइन बी इक्वल्स टू, यदि cos को प्रायोरिटी दिए हो कि नहीं हम पहले रखेंगे साइन को बाद में, तो कोई बात नहीं, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ आप लिख सकते हो, प्रूफ। ओके, अच्छा यहां जो खास बात ध्यान देना है कि साइन कॉस, कॉस साइन रहे, आपका दोनों हालात में दोनों साइन रहेगा, दोनों ही हालात में साइन 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 ही रहेगा, चाहे साइन को पहले रखो चाहे कॉस को पहले रखो। ठीक है, ये हुआ, इसको आप दे सकते हो एक नंबर का 1 2। ठीक है ना। अभी दूसरा वाला हम लोग करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये वाला हो गया ना फॉर्मूला, ये दोनों बढ़िया से लिखोगे। अभी हम लोग करें, हाँ ठीक है, यहां कर दे रहे हैं 2 नंबर के लिए, यानी अभी हमको कॉस का खोजना है। ठीक है, तो सिमिलर एकदम करो तो बेटा फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले ही थोड़ा 2 लाइन ऐसे छोड़ करके cos a cos b प्लस cos a sin b लिखो। यानी हम लोग लिख लें cos a cos b प्लस sin a sin b, या एक काम करें, अभी हम यहां माइनस रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? ये किसका फॉर्मूला है? हम माइनस दिए हैं, हम माइनस दिए हैं पहले, तो किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का फॉर्मूला है। यदि लिखे बेटा cos a cos b प्लस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? cos a माइनस b का। यदि माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। ये ले लिए हम लोग 3rd नंबर और ये ले लिए 4th नंबर। ठीक है, तो बेटा यदि हम बोले यहां पहले की तरह 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आया? 3 प्लस 4, यदि आप जोड़ोगे बेटा क्या आएगा? 3 प्लस 4 यदि जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? cos a, हाँ
2 इंटू कॉस ए कॉस बी, ओ दोनों कॉस हो गया। तो देखिए यहां दोनों ही कॉस का योगफल है, सम है ना। और यदि हम 3 माइनस 4 करें या 4 माइनस 3 किया जाए, 3 माइनस 4 करो, कोई बात नहीं, 3 माइनस 4 करो तो यहां माइनस ध्यान देना है। हम यदि माइनस करेंगे तो एक माइनस यहां आएगा, इसको हटा दे रहे हैं अभी। माइनस यहां माइनस है ना, घटाने के लिए बोल रहे हैं। तब ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। माइनस से हम दोनों तरफ गुणा करके हम उसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हो यदि दोनों कॉस है तो दोनों ही कॉस रहेगा, प्लस रहेगा, तब दोनों कॉस रहेगा तो यहां प्लस, और दोनों साइन रहेगा तो माइनस। लेकिन यहां भी एक माइनस है, हम बोले रेक्टिफाई करने के लिए, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू cos a माइनस बी, माइनस वाला पहले हो जाएगा और प्लस वाला बाद में हो जाएगा। दोनों ही cos है लेकिन माइनस वाला पहले, तो इसका मतलब 2 का 1 नंबर यानी ये cos से जुड़ा हुआ फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, ओ यहां 1 2 ऐसे 3 ही दे दे, अब यहां छोड़ो 3 ही दे दे, क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 साइन a साइन b इक्वल्स टू, तब क्या हो जाएगा बेटा, दोनों cos रहेगा लेकिन माइनस तो जरूर आएगा, लेकिन माइनस वाले को पहले लिखेंगे और प्लस वाले को बाद में लिखेंगे। और ये जो हम लोग किए नीचे उसका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हुआ पहला केस जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को, गुणा को किस में बदला है बेटा, अब बोलोगे ना सर गुणा को तो आप माइनस में भी बदल दिए, सब्ट्रैक्शन में, लिख रहे हैं क्या, सम में। तो डिफरेंस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सम। आप यदि बोल रहे हो 5 माइनस 3, तो आप लिख सकते हो इसको 5 प्लस माइनस 3, यानी सम ऑफ 5 एंड माइनस 3, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, झमेला में नहीं पढ़ना है कि सर डिफरेंस का ही नहीं दिए, वो भी एक सम है। ओ पॉकेट में है। तो ये 4 फॉर्मूला है यहां, माने इसके लिए एक में 4 फॉर्मूला आया। ये इसलिए हम थोड़ा सा अलग कर दिए, साइन के लिए है और ये कॉस के लिए है। ठीक है ना, ना tan का नहीं आएगा, tan का नहीं आएगा, tan का करेंगे हम लोग तब तो माथा पच्ची हो जाएगा, है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट है, ओ ये तो ताजा था। अच्छा चलो फॉर्मूला तो याद है ना हम लोगों को, चलिए अभी फॉर्मूला तो याद हो गया है, हम यहां चारों को लिख दे रहे हैं एक ही साथ, तब क्लियर हो जाएगा मैटर। जो अभी था उसी को लिख दे रहे हैं। क्या क्या था बेटा, sin A cos B 2 साइन ए कॉस बी equals to कॉस ए प्लस बी। थोड़ा सा हम उल्टा करके लिखे, अभी थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला लिखे थे वो तो एक नंबर में फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके लिखे, बोले कि ये किसका फॉर्मूला है। अब करने जा रहे हैं हम लोग 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा सम्स इनटू प्रोडक्ट। थोड़ा यहां नोटिस करना है बढ़िया से। अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, फॉर्मूला जो लिखे थे यहां लिख रहे हैं, थोड़ा लाइन बाय लाइन लिखना ठीक रहेगा।
कोई बात नहीं, यहां लिख रहे हैं पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? पहला फॉर्मूला था, हम यहां ऐसे लिखे साइन ए प्लस बी क्या है? 2 Sin A cos B. साइन ए कॉस बी। ठीक है ना? अभी इसी पे हाथ आजमाएं, आप लोग इसके बाद समझ जाएगा क्या करना है। हम लोग राइट को लेफ्ट कर दिए हैं। अभी तो लग रहा है ना, देखिए सम को प्रोडक्ट में कर दिए हैं, लेकिन आपको तो एंगल ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा पेज पेंसिल रेडी रखिए। तो a प्लस बी बराबर हम लोग c मान लिए, a माइनस बी बराबर d मान लिए, a प्लस बी बराबर c मान लिए और a माइनस बी बराबर d मान लिए। आपको सॉल्व करके बताना है a और b का वैल्यू क्या है। जल्दी से, a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d। हो गया a का वैल्यू? C plus D by 2. अच्छा, a का वैल्यू दोनों को यदि जोड़ दें, मान लीजिए यदि हम धर ले ये 1 है, ये 2 है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे ना, जो अभी अभी कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ दे, b भी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा? तो b कैंसिल होगा तो 2a बराबर क्या आ जाएगा? c प्लस d। तो बेटा a का वैल्यू क्या आ जाएगा? c प्लस डी बाई 2। और यदि माइनस कर दे बेटा तो ये प्लस ये माइनस, ए कैंसिल, बी बी 2b हो जाएगा c माइनस डी। तो b बराबर क्या हो गया बेटा? c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना? तो यहां हम लोग ले लिए हैं, लिख लो, टेकिंग a प्लस बी के जगह c, a माइनस बी के जगह d। तो यहां देयरफॉर कर लें, देयरफॉर कर लें, जैसे सॉल्व करते हैं कर लिए हम लोग, है ना? अब बैठा दीजिए, अब बैठा दीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यानी वो ले लिए हैं, ठीक है, वो हम लोग मान लिए हैं। तो देखिए क्या आ गया बेटा? a प्लस बी की जगह c, इसकी जगह क्या आ गया? d। अब a का वैल्यू बेटा c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। हाँ, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, जब प्रोडक्ट को आप सम में कर रहे हो तो a प्लस बी, a माइनस बी आया, लेकिन बाई 2 नहीं हुआ। लेकिन जब सम को प्रोडक्ट में करिएगा, सम को प्रोडक्ट में करिएगा, तो जो c और d है जुट करके आधा हो जाएगा, यानी एवरेज, फिर c माइनस डी बाई 2। ठीक है? तो यानी पहला फॉर्मूला हो गया बेटा साइन c प्लस साइन d। क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है? यानी ये एंगल है, साइन का एंगल, इस साइन का एंगल ये है और इस कॉस का एंगल ये है, या इस एंगल का कोसाइन ये है, इस एंगल का साइन ये है। ठीक है? इसी तरह दूसरा नंबर ले हम लोग बेटा, ये तो पहला नंबर हम लोग पाए थे, दूसरा नंबर क्या था? ये प्रूफ चल रहा है हम लोगों का, है ना? वो ले लिए हम लोग, नहीं तो बार बार लिखना पड़ता। दूसरा क्या था एकदम बेटा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ये किसका फॉर्मूला था? 2 कॉस ए साइन बी का ना बेटा? देखो दूसरा वाला हम बस राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दिया, और कुछ नहीं। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, और कुछ नहीं किए। इधर गर्मी लग रही है, नहीं तो वहां लगा दे स्टैंड फैन, सबको हवा लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी, है ना? ए प्लस बी की जगह क्या बैठाना है? सी, और ए माइनस बी की जगह डी।
तो देखो c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, यानी दूसरा फॉर्मूला यहां लिख लो, साइन c माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस c, यदि माइनस रहेगा तो कॉस पहले और प्लस रहेगा तो साइन पहले। अब चौथा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा कहां चले गए, कॉस c प्लस कॉस डी हो जाएगा इसी तरह। देखिए फॉर्मूला क्या था, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या था, प्लस जब किए थे तो क्या था, 2 कॉस a कॉस b था ना, तो वही हम लोग क्या किए, यानी यहां कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी बराबर 2 कॉस a कॉस b, तो यहां सी डी बैठा दिए तो दोनों तो कॉस है, कॉस c प्लस डी बाई टू, कॉस वाले में कोई परेशानी नहीं है, यदि प्लस है तो दोनों कॉस कॉस, और यदि माइनस है तो दोनों साइन। अब यहां लिखते समय ध्यान देना है, यहां लिखते समय थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग देखो एक लाइन लिखे थे, यहां क्या था फॉर्मूला बेटा, इसका हम कर दे रहे हैं, तीसरे का नहीं किए, चौथे का कर दे रहे हैं। देखो तो हम लिखे थे कॉस ए प्लस बी ना माइनस कॉस ए माइनस बी, तब आया था 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, ऐसे आया था ना बेटा, माइनस ऐसे आया था ना, हाँ, तो इसको यहां भेज दिए थे हम। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, आप या तो इधर बैठा दो तो cos d माइनस cos c करके काम चला सकते हो, तो हम यहां कर दे, चाहे c माइनस डी रख रहे हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस ठीक रहे, बस यहां ये माइनस के लिए हम एक काम कर दे रहे हैं, ये तो हो जाएगा c प्लस डी बाई टू और ये साइन c माइनस डी होगा, लेकिन ऐसा सोचो कि ये माइनस इस साइन, यानी ऐसे सोचो माइनस कॉमन लिए तो साइन माइनस को डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाए, वो माइनस बाहर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसी को माइनस को हजम करने के लिए इसको क्या कर दें, डी माइनस सी कर दें, ठीक है ना। तो ये ठीक करेंगे साइन सी प्लस डी बाई टू, लेकिन यहां जाके क्या कर देंगे, साइन डी माइनस सी बाई टू। तो यहां कर दे हम, ओ इसको क्यों मिटा दिए, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और साइन यहां बस दिमाग में रखना है d माइनस सी बाई टू, है ना बेटा। अब बाबा ये तो दिक्कत कर रहा है यहां, d माइनस सी बाई टू, ये 4 फॉर्मूला, 4 वहां 4 यहां, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स इनटू प्रोडक्ट, और जो पहले किए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। अब इससे चलिए कुछ सवाल किया जाए, ठीक है। हाँ तुम्हारा वाला देखे, नया एडिशन में सब एक ही वॉल्यूम में डाल दिया, देखे, हाँ देखे देखे, ये नया एडिशन किया है ना, तो सब एक ही में डाल दिया है, रिप्रिंट है, एक ही में कर दिया है, हम लोग का 2 वॉल्यूम है, और इसमें एमसीक्यू नहीं है ना, अलग है, तो इसीलिए इसमें एमसीक्यू के साथ है, ठीक है। थकता तो जाओगे, उस पर से खर्चा लगेगा, मान लो ट्रेन से गए फिर खाना खाओगे, ट्रैवलिंग वाला कॉस्ट, बहुत खर्चा है, वहां जाने पे पुसाएगा नहीं, ज्यादा जब लेना पड़ता है तभी सुविधा रहता है। अच्छा चलिए सवाल हम लोग करें, 1200 रुपया जो बैठे उनको 1200 बोला, 400 रुपया लेके हाँ नहीं तो सेकेंड हैंड होगा, अच्छा चलो, अच्छा दे रहा था 600 में, हाँ मुझे अभी 550 लगाने में दिए गए, चलो तब तो तुम्हारा फायदा हो गया जी। 1000 रुपये लेके गए थे, 1000 रुपये में सब खरीदा गया। चलो अब कुछ सम्स देखते हैं, कुठाई गया लो पेन तक, कुठाई ओ हाथी में है। चलिए पहले हम लोग करेंगे बेटा, अभी प्रोडक्ट को सम में ही करेंगे, जो पहला वाला टाइप हम लोग बोले थे बेटा, क्या
उसी का सम्स करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। हाँ, ये एक साथ लिखना, इनटू सम। पहला क्वेश्चन एक ले ले रहे हैं, 2 sin 7x। अच्छा, कुछ यहां ऐसा ले ले। हाँ बेटा, ए देखिए, 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री क्या होगा? चलिए, साइन पहले है ना। अब यहां ध्यान देना यही, कौन एंगल बड़ा है कौन एंगल छोटा है, ध्यान मत देना उसमें, बस ध्यान देना कौन पहले। यदि एंगल को ध्यान दोगे तब साइन को ध्यान नहीं देना होगा, कोई एक ही एक समय में कोई एक। तो हम यदि ध्यान दे साइन को, कि साइन पहले लिखे हैं, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए बेटा? साइन ए प्लस बी, हम फिलहाल फॉर्मूला लिख दिए, प्लस साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला ना। अब यहां बाई 2 लिखेंगे क्या? बाई 2 होगा सम को द प्रोडक्ट में करेंगे तब, है ना। ये दोनों एंगल जुड़ गया। ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है लिखने के लिए, फिर भी हम लिख दिए। क्या हो जाएगा बेटा? ए की जगह कौन? 75 डिग्री और बी के जगह 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो गया बेटा? साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये हो गया 1 और ये हो गया बेटा √3/2। दूसरा लें, टू साइन एक्स, अच्छा 5x कर दे यहां, और cos 3x। बोलो क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हाँ, वही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ करो, ये हो गया साइन 5x, एक बार फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहां, ठीक है, प्लस साइन 5x माइनस 3x, यानी कितना हो गया बेटा? साइन 8x प्लस साइन 2x। क्लियर है? अब इसी को यदि हम कर देते, यानी यदि हम ले ले अब 2 साइन ही अभी पहले लिखे हैं 3, हाँ वही आंसर है, ये आंसर। आपको बोला है प्रोडक्ट को सम में, तो देखो सम में यहां वैल्यू पता था इसलिए लिख दिए, वहां वैल्यू पता था तो लिख दिए, अब यहां वैल्यू थोड़ा पता है हमको। अब देखो बेटा, 2 sin 3x cos 5x, एंगल को यदि बड़ा एंगल करोगे तब दूसरी बात है, लेकिन आप बस यहां ध्यान दो किसको पहले लिखे हो, साइन को। तो जब साइन पहले लिखे हो तो प्लस ही आएगा। 2 सॉरी, ये 4 क्या होगा बेटा? साइन a प्लस बी ना, तो 3x प्लस 5x प्लस साइन 3x माइनस 5x, ठीक है। तो ये कितना हो गया? साइन 8x प्लस साइन कितना हो जाएगा? माइनस 2x। हाँ, अब साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो कहां लिख देंगे बेटा? बाहर, माइनस साइन। आप देखिए पहले साइन को लिख करके प्लस ही लिखे, वो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यदि सोचते कि ना हम साइन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, बड़ा एंगल को प्रायोरिटी देंगे,
जो बड़ा दिख रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दिमाग में रखो कि जो पहले इसी को लिखो, एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ यदि हम इसी को कर देते बेटा, टू, हम मान लीजिए लिख देते कि cos 5x sin 3x, cos 5x sin 3x। तो या तो आप फॉर्मूला तो जान ही रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सोच रहे हो कि नहीं हम एक ही फॉर्मूला से काम करेंगे, तो sin 3x को यहां लिख दिए, cos 5x को यहां लिख दिए, यानी जैसे ये किए, ठीक है ना। sin 3x को यहां, cos 5x को यहां। लेकिन मान लीजिए cos यहां है तो ठीक है, फॉर्मूला लिख दो। यदि cos पहले रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला, यानी यहां माइनस दिखेगा, है ना। sin 5x प्लस 3x माइनस sin 5x माइनस 3x, ये हो गया बेटा sin 8x माइनस sin 2x। देखिए कोई चीज नहीं, वही आंसर वही आएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 है नहीं, 2 दिख ही नहीं रहा है, याद रहे 2 इंटू रहना चाहिए, यानी साइन कॉस का साथी 2 है, तभी कर पाएंगे, फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। यदि मान लीजिए दिया हुआ है साइन x cos x, साइन x cos x, यानी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हैं, फॉर्मूला एक आएगा। खैर अभी तो फॉर्मूला लिखे ही नहीं, क्योंकि 2 लिखे ही नहीं है, 2 लिखे ही नहीं है ना। तब क्या करेंगे बेटा, वो हम फॉर्मूला यूज कर, यानी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, यानी ये प्रोडक्ट है, हम जान गए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हमको सम में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे, हमको तो पहले क्या चाहिए, यहां पे 2 चाहिए, तो एक 2/2 मल्टीप्लाई किए, लेकिन बैकअप में एक 2 ले लिए, यानी हम इसी लाइन के बराबर लिख रहे हैं। तो हम केवल इतना करके नहीं कर सकते, हम तो 2 गुना कर दिए, तो हम लोग उसको बैकअप में 1/2 ले लेंगे। अब ये 1/2 बाहर आ गया। अब बेटा ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी, बी भी ए है, और चूंकि साइन पहले है, साइन पहले है तो प्लस लिखेंगे, साइन। ये अभी कहां ध्यान था, हम क्या बोले कि फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 इंटू, देखो जहां भी फॉर्मूला था 2 इंटू है ना, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू कॉस ए साइन बी, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए साइन बी। तो हमको 2 इंटू चाहिए, वो 2 इंटू वही लाए हैं, वही 2 इंटू लाने के लिए बैकअप में एक 1/2 लिख लेना पड़ता, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो गया, 1/2 साइन, ये क्या हो गया बेटा 2x, और ये बेटा साइन, अब 0 डिग्री मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, ठीक है ना। अब साइन 0 क्या होता है, 0, ये 0, तो हो गया साइन 2x/2, ठीक है। देखिए साइन 5π/12 साइन π/12, यदि पाई में कंफर्टेबल हो तो रहने दो, यदि कंफर्टेबल नहीं हो उसमें तो क्या करेंगे, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें।
क्या हो जाएगा बोलो तो? पाई बटे 12 एक्चुअली होता कितना है बेटा? पाई बटे 12 15 डिग्री। पाई 180, 180 में 12 का भाग देंगे तो 15, तो 15 डिग्री। 15 पचे 75, कितना हो गया बेटा? साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री, है ना? लेकिन फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है, लेकिन दो का तो अता पता नहीं है, दो का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक दो ला देंगे यहां। इसके लिए क्या करें बेटा? एक 1/2 हम बाहर ऐसे गुणा कर लें। देखिए तो समझ में आ रहा है ना? 1/2 एक कर लिए, ये दो मल्टीप्लाई किए तो एक 1/2। मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई करते तो 1/4 लिख लेते, क्योंकि इसी लाइन के बराबर लिख रहे हो। अब देखा जाए क्या फॉर्मूला? 2 साइन ए साइन बी। ओ दोनों साइन है तो दोनों कॉस होगा, दोनों साइन है तो दोनों कॉस होगा, लेकिन माइनस वाला पहले, कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस ए माइनस बी, दोनों साइन होने से चौथा नंबर फॉर्मूला क्या था? कॉस ए माइनस बी, यानी हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही लिखे थे बेटा। तो यहां क्या हो गया? कॉस ए का मान है 75 डिग्री, बी का मान है 15 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या हो गया जी? ये कितना हो गया? कॉस 60 डिग्री, और ये कितना हो गया? कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0, यानी कितना हो गया? 1/4। ठीक है? अच्छा ये दो था, अब हम लोग तीसरे को भी लपेटेंगे। किस तरह? जैसे वो क्वेश्चन है, हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बैठा सकते, इस वाला जो आप डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। ये वाला, नहीं सर, एकदम इनसे डिफाइन करके है ये वहां पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं कर सकते। ना, ये तो अलग अलग है। ये तो केवल दोनों सेम था तब ना ऐसे आया है, ये दोनों सेम है तब ऐसा आया है ना? ध्यान दो, x तो ऐसा आया है, लेकिन हमेशा ये सुविधा थोड़ा उपलब्ध रहेगा। ठीक है? यहां तो दोनों ही कोण अलग अलग है, दोनों ही एंगल अलग अलग है। ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा इसी में हम लोग दूसरे एंगल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे एंगल को भी इंक्लूड करें। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा समझने में? यानी सारा फॉर्मूला यूज होगा। वो जो चारों फॉर्मूला हम लोग पहला वाला अभी इसलिए बोला प्रोडक्ट इनटू सम ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन ले लिए हम, खुल जा सिम, अरे खुल जा रे। जैसे यहां से भी ले, बहुत भारी हो जा रहा है हाथ में। एक सवाल ले, क्वेश्चन cos 40 डिग्री cos 100 डिग्री cos 160 डिग्री। अब यानी आपको दे देगा फाइंड दिस, या सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज ABCD, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना? तो आप तो करके तो दिखाना होगा ना। ठीक है? अब लेकिन यहां देखिए 3 आ चुका है। कितना आ चुका है? 3 आ चुका। हम लोग तो 2 ही का जानते हैं, तब क्या करें? तब एक को खदेड़ कर रखना होगा। ठीक है ना? हम 2-2 से काम करेंगे।
तो यदि हम cos 40 डिग्री को ले लिए, cos 100 को ले लिए, ठीक है, तो cos 160 डिग्री को बाहर रखें। एट ए टाइम हम लोग कितना कर सकते हैं? 2 ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो? ओ, अभी तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों? तो हम एक 2 यहां मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करें। 1/2 कर लिए तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिए। cos 160 डिग्री क्या आ जाएगा देखो तो? क्या आ जाएगा? टू cos a cos b, 2 cos a cos b, यानी क्या फॉर्मूला है? हाँ, cos a प्लस b यानी 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री, है ना। अब बाई 2 तो लिखना नहीं है, क्योंकि अभी बाई 2 लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को सम में कर रहे हैं। जब सम को प्रोडक्ट करेंगे तो आधा होगा। 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और यहां बाहर दरवानी कर रहा है 160 डिग्री। ओके, अभी बेटा 1/2 क्या हो जाएगा बोलो? यहां देखिए, cos 140 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा? cos माइनस 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री, और cos 160 डिग्री। 1/2 अभी ये मल्टीप्लाई, अब आप यहां इसका वैल्यू लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहां, ये तो डाइजेस्ट कर गया, cos 160 डिग्री, cos 160 डिग्री, हाँ बेटा, हाँ ये मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, हम अभी मान लीजिए हो सकता था यहां ये तो जैसे 60 डिग्री आ गया, लेकिन ये सुविधा नहीं उपलब्ध रहे, तब वह 50 डिग्री आता, तब क्या करते? तब तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता ना। हम अभी के लिए छोड़ दिए हैं, यानी ये cos 160 डिग्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई किए, ये cos 160 डिग्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई किए। अभी आते हैं बेटा, फिर से देखिए, 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रोडक्ट, 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रोडक्ट, तो फिर से यहां फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक 2 फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी एक 2 फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। यदि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2, यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। एक 2 जबरदस्ती भीतर मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर से क्या करना होगा? एक 1/2 बाहर कर लेना होगा। बात समझे हो ना? एक 2 भीतर मल्टीप्लाई कर दिए, केवल यही नहीं, वो सब जगह जाएगा, नहीं तो हमको 2/2 करना पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो हम 2 भीतर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक 1/2, वो 2 का मन के कट जाएगा, लेकिन हमको काटना थोड़ो न है, ठीक है। तो ये बेटा हो गया कितना? 1/4। अब बोलो इसका क्या होगा बेटा? दोनों कॉस है, दोनों कॉस है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये इसका हुआ, इसका हुआ, इसका क्या होगा बेटा? cos 60 डिग्री प्लस 160 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 1/4। अच्छा, ये हो गया बेटा cos 300 डिग्री ना जी, ये हो गया
cos माइनस 20 डिग्री, ये हो गया cos 120 डिग्री। ओ गड़बड़ हो गया, 6 6 12 220 डिग्री, 220 डिग्री। और ये बेटा हो गया cos माइनस 100 डिग्री। अच्छा, अभी यदि हम हटा ले, ब्रैकेट हटा ले बेटा, 1/4 cos। अच्छा चलो यहां हटाएं, यहां पे करें 300 डिग्री। इसको एलाइड एंगल या एसोसिएटेड एंगल लगा करके एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बेटा, और चेष्टा करना है कॉस में ही रखना है। तो बेटा क्या करें बोलो तो, cos 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 60 डिग्री। ओके ठीक है बेटा, प्लस, अच्छा ये तो डाइजेस्ट कर गया ना, तो cos 20 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 40 डिग्री। ठीक है और ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 80 डिग्री हो जाएगा वो। अच्छा यदि हम करें 90 डिग्री, पॉजिटिव हो गया 90 इंटू 2 माइनस 80 डिग्री, ये आ गया आपका 1/4। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ना बेटा, ये तो 4 हो गया तो बदलेगा नहीं, और 4 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये cos 20 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो, cos नहीं बदलेगा, cos 40 डिग्री, और किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव। साइन कहां बदलेगा नहीं, cos 80 डिग्री, यानी 1/4। देखिए तो ये कितना है बेटा, 1/2 cos 60 डिग्री यानी 1/2 प्लस cos 20 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री। ठीक है, ये रहा आंसर। ये आंसर। इसी को आंसर अभी लिखना है। ये अच्छा जल्दी से नोट डाउन कर ले बेटा, क्वेश्चन बदल रहे हैं अभी। अच्छा बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ समथिंग यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। जैसे आप कुछ सवाल करेंगे, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ कहा नहीं है। अच्छा देखिए आइए, cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। ओ 3 था, अभी कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए इसको निकालते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 2 यानी कि 4 है तो 2 2 का ग्रुप बना लो, ठीक है। हाँ ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं, अभी लेंदी ही चलेगा, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। हाँ क्या करें बेटा, इसका ग्रुप बना लिए, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो तो बेटा
इसका इसका एक ग्रुप बना लिए, इसका इसका एक ग्रुप बना लिए। क्यों ऐसा किए? सर 80 80 80 हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी का भी कर सकते हो, लेकिन हम कर ले रहे हैं इसका इसका और इसका इसका। ठीक है, तो हो जाएगा cos 10 डिग्री cos 70 डिग्री, इनका एक ग्रुप बना दिए, और एक ग्रुप हो गया cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री। अच्छा बेटा, एक 2 मल्टीप्लाई भी कर लें, यस सर। एक 2 मल्टीप्लाई यहां कर ले, एक 2 यहां मल्टीप्लाई कर ले, तो बैकअप में कितना लिखना पड़ेगा? 1/4। अभी आप जान गए हो, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे ये किसका फॉर्मूला है बेटा बोलो तो? इसको यदि ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 80 a प्लस बी, यानी डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, नहीं एक एक लाइन दिखाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ वो बोल रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा 70 डिग्री और प्लस cos 10 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? cos 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये हो गया cos 80। ये क्या हो गया बेटा? अच्छा माइनस को हजम कर जाएगा ये, cos 60 डिग्री, और ये क्या हो गया? cos 80 डिग्री प्लस cos, माइनस को फिर से डाइजेस्ट कर जाएगा। चलिए 1/4, अब मल्टीप्लाई करो, cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री। ठीक है, cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री, इसका वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू आप लिख सकते हो। फिलहाल के लिए हम छोड़ दिए cos 60 डिग्री। यदि लिख लेते तो शायद क्या होता, यानी हम लोग के लिए सहूलियत रहता थोड़ा। ठीक है ना, सिक्सटी ना, यहां पे तब आएगा क्या? हाफ 80। अच्छा देखो, हम यदि इसको हाफ लिख ले, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, अब जब लिख चुके हैं, प्लस cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 20 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिए बेटा। ठीक है, अब यहां आप एक काम कर सकते हो, जहां 60 60 दिख रहा है ये वाला, यहां दिख रहा है ना बेटा, इसका तो वैल्यू पता है ना, उसका वैल्यू बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू बैठा सकते हो। जैसे हम यहां बैठा दिए। अच्छा एक काम कर रहे हैं हम, 2 मल्टीप्लाई करो, हाथ में ही है मेरे, एक 2 मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा पहले एक लाइन लिख ले, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। cos 80 डिग्री, ये कितना होता है बेटा? 1/2 cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री 1/2 cos 20 डिग्री। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, सभी जगह क्या मल्टीप्लाई कर दें? 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 यदि भीतर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां भी एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहां भी एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां भी एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, एलसीएम 2 ले लिए तो 2 यहां भी आ जाएगा, 2 यहां, और बाद में 2 चला गए, तो यहां एक 1/2 लिख, सॉरी हाँ 2 1/2, तो कितना हो गया बेटा? 1/8 1/8। अब देखो तो ये वाला समझे, तो जो ब्लू कलर से दिखाए हैं, भीतर 2 मल्टीप्लाई किए तो एक बाहर 1/2 करना पड़ेगा। अब देखो तो ये इसका फॉर्मूला बोलो तो,
2 cos 80 cos 80 दोनों सेम है, उसको लेकर के नहीं। अभी अभी चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं अगला फॉर्मूला, इसलिए अभी जो हमारे पास है उसी पे ध्यान देंगे। 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अच्छा, ये कैंसिल हो गया बेटा, cos 80 डिग्री। यहां पे क्या हुआ बेटा बोलो तो, 2 cos 80 प्लस 20, 2 क्यों लिख दिए, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अब, cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ओके, प्लस ये 2 कट गया, cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री आया जाए 1/8। ए बेटा ये कितना हो गया, 160 है ना, 160 यदि है तो इसको लिख सकते हैं 90, एक बार लिख दे नहीं तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, cos 0 डिग्री, ये cos 80 डिग्री रहने दो, ये क्या हो जाएगा, अरे बाबा रे बाबा, cos 100 डिग्री, अरे राम रे राम, ये गड़बड़ करছে, cos 60 डिग्री cos 20 डिग्री, इसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है ना, लेकिन है ठीक है, ठीक ठाक है, क्योंकि ये कैलकुलस में इसका भी उपयोग बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया, सपोज cos x sin 3x ऐसे दे दिया, उसका इंटीग्रेट करो या डेरिवेटिव करो, तो खैर और फॉर्मूला है, लेकिन यदि ये जानते रहोगे तो झट से करके धड़ाक से अपना निकाल लोगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा 1/8, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। cos 0 डिग्री 1, अच्छा इसको रहने दो, ये नवाब है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 डिग्री इंटू 2 80 डिग्री, ये भी 1/2, और ये एज इट इज रहने दो। अच्छा मिल गया खजाना, देखो 1/8 ये बेटा 2 है, नहीं बदलेगा, है ना, और 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, प्लस 1 cos 80 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, है ना, प्लस 1/2, देखिए बहुत सारा चीज, कैन cos 20 माइनस cos 20, cos 80 माइनस cos 80, ये 1 प्लस एक 1/8 बाहर है, 1 प्लस 1/2 यानी ये होता है 3/2, यानी 3/16। अब बताओ, वो शॉर्टकट बोल रहा है, लेकिन शॉर्टकट थोड़ा मुश्किल है यहां बोलना, है ना, आपको यही रहेगा, बोलेगा इसका सिंपलेस्ट वैल्यू, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको तो बहुत बढ़िया से एकदम बाकायदे पेशेंस से रख के अब तुक्का मत मारोगे, या किसी का सुनकर भी विश्वास नहीं करोगे। जब आपको आ रहा है तो क्यों तुक्का मारना, है ना, या किसी का क्यों सुनना, हम बढ़िया से करके देख लेंगे। ठीक है ना, हाँ इसमें बहुत सारा स्टेप जंप कर सकते हो। कौन सा स्टेप जंप कर सकते हो, ये वाला स्टेप, वो बोला पहला वाला स्टेप, हाँ ऑब्वियसली 1/4 करके 2, मान लीजिए इसको साथ में इसको 2 यहां करके कर लिए, और ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला अब उसको करो कि 10 70 80, और 70 माइनस 10 माइनस 8 डाइजेस्ट करेगा कि नहीं, वो दिमाग में रहेगा। ठीक है, फिर बहुत जगह स्टेप जंप होगा, तो आपको लग रहा है 3 लाइन कम से कम हो जाएगा, लेकिन जितना स्टेप जंप करोगे खतरा उतना ही ज्यादा रहेगा। मस्तिष्क में कैलकुलेशन, हाँ नहीं आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि जितना स्टेप जंप करोगे मस्तिष्क का काम उतना बढ़ रहा है, और कोनो ने खुदा ना खास्ता उस समय टोक दिया, तब तो माइनस की जगह प्लस था ना, प्लस मस्तिष्क कैलकुलेट किया था उस क्षण,
लेकिन आप तो दूसरे में इन्वॉल्व हो गए, अब वो यानी उसको फिर से पुनः एक क्या था करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी बराबर प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ऐसे ही मारेंगे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नोट कर लिए बेटा? हाँ, थोड़ा सा ये आप लोगों को मेहनत कराएगा। अब वो बोलेगा ना बहुत मेहनत करा दिया। अभी प्रोडक्ट इनटू सम नहीं होता है सर। हाँ सम इनटू प्रोडक्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अभी तक देखो कॉस कॉस आया है, साइन नहीं आया, तो चलिए एक tan का ले लेते हैं, तो tan में साइन कॉस दोनों आ जाएगा। अब यहां बैकअप प्लान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हो जाएगा उसमें। एक ले रहे हैं इसी तरह का क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास भी है, यहां लिखे हैं टेनवा कहाँ गया? tan बाबा रे, अक्षरों गड़बड़ा जाएगा, यहां दिख ही नहीं रहा। चलो यहां पर है क्वेश्चन। सर एक दिन हम अयोध्या गए थे ना सर, तो वीडियो बना कर भेजे थे, उसमें सिर्फ आपका और इसका आवाज सुनाई दे रहा था। अच्छा, क्वेश्चन tan 20 डिग्री। हाँ, तब तो बढ़िया ना है कि ये तो पता चले कि नहीं स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। सर बकबक बाबा बकैती कर रहे हैं। हाँ, उसमें तो प्लेयर उतना बात नहीं करते। ना करते हैं, होता है, वो धीरे धीरे बोलते हैं, सब होता है। ना वो उन लोग को थोड़ा सा पहले से ही सावधान कर दिए बेटा कि तुम लोग ध्यान से एकदम करो। नहीं तो बच्चा ना देख रहा। इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, चलिए देखिए क्या करेंगे बेटा। इसको tan में है, tan का तो अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। tan का कोई फॉर्मूला बताए बेटा? साइन और कॉस बताए। हाँ देखो तो, हाँ क्या हम बताए बेटा? साइन, इसको साइन कर दे, इसको साइन 30 डिग्री। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। क्या क्या नहीं लिखे बेटा? कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। एक ही लाइन में कर दोगे तुम लोग, हम ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। कॉस 80 डिग्री। साइन को क्या, tan को क्या किया बेटा? साइन बाई कॉस कर लिए। साइन बाई, वो लाइन एकदम कंटिन्यू कर दो, लाइन एकदम कंटिन्यू कर दो, समझाने के लिए हम किए। ठीक है, अब क्या किया जाए? एबर की करते হবে। चलिए कोई भी दो रखे, ठीक है ना, कोई भी दो रखे। जैसे हम यहां ले लिए इन दोनों को। अच्छा हाँ, तो जितना, अब तो यहां बैकअप में प्लान करने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। तो हम एक काम किए, कलर चेंज करके करें। ये जैसे हम इनका ग्रुप बना लिए बेटा। अरे मिट जा रहे, इनका ग्रुप बना लिए और इनका ग्रुप बना लिए, इनका एक ग्रुप बना लिए और इनका एक ग्रुप बना लिए बेटा। तो इसको दो की जरूरत है फॉर्मूला लगाने के लिए, दो। तो यहां पर एक बैकअप में प्लान, यानी इसमें भी दे दिए, इसका भी काम हो जाए, इसका भी काम हो गया। यहां पर भी एक 2 दे दे, यहां भी एक। आप लोग नेक्स्ट लाइन में करोगे, आप लोग नेक्स्ट लाइन में करोगे इसको। तो अब तो केवल फॉर्मूला लिखना है ना। अब यहां कुछ स्टेप जंप हम कर रहे हैं, देखा जाए कि गलती कितना हो रहा है। ओ वाह, देखिए क्या होगा बेटा। ऊपर वाला का फॉर्मूला, ऊपर वाला दोनों साइन है, दोनों साइन है, तो क्या हो जाएगा?
कॉस, क्या लिखे थे, कॉस ए माइनस बी, ओ देख रहा है, देखो कॉस ए माइनस बी यानी 20 डिग्री। ओ हम देखो बोले डायरेक्ट लिखेंगे लेकिन हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, देख लो, कॉस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बेटा दोनों साइन है, दोनों, बाबा वीडियो में भी दिखेगा इस सर का खोसे हैं कखवा में हाँ, तो दोनों साइन है, तो कॉस कॉस बस यहां माइनस रहेगा, यहां ए माइनस बी प्लस बाद में। यहां पर भी बेटा, यहां पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, यहां पर भी सेम चीज, कॉस 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ओके, यहां क्या होगा बेटा, कॉस क्या होगा 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसका कॉस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओ देखा जाए, उसको छोड़ दिए हम लोग उसी तरह, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ चल तो रहा है लेकिन ऊपर खिसक गया। हाँ बेटा, ओ अच्छा देखा है लेक्चर हाँ देखिए तो बेटा क्या होगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा, कॉस 50 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री माइनस 40 कॉस क्या करेगा, माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा, और वो कितना होगा बेटा 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री को हम लोग थोड़ा सा लिख दे, 120 डिग्री आ रहा है बेटा, तो उसको देखो लिख दे रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, चलो, या सीधे सीधे इसका मान बैठा सकते हो -1/2, ठीक है, कितना आएगा 1/2 आएगा ना, √3/2 आएगा, ध्यान से देखो, √3/2 -√3/2, ठीक है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे इसको, ये हो गया बेटा cos 50 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री, और ये 120 डिग्री बगल में, चूंकि लेंदी हो जाएगा तो बगल में एक काम करो, यहां cos 120 डिग्री निकाल लो, cos यहां निकाल लो 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री कितना होगा बेटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो -1/2, ठीक है, -1/2। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसकी जगह क्या बैठा सकते हो बेटा, नेक्स्ट लाइन में बैठा है तब, चलो नेक्स्ट लाइन में बैठा रहे हैं, एक लाइन लिख दे, 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 40 डिग्री cos 1, ओ इसका वैल्यू आ गया ना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ, और यहाँ cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री 1 माइनस हो जाएगा ना, ये 1/2 प्लस cos 40 डिग्री। अच्छा
चल यहां माइनस आ गया, जगह कम रहा है। अब बेटा मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम भी ले लो, तो यहां 2 हो जाएगा ना। यदि एलसीएम ले ले बेटा तो 2 cos 40 डिग्री प्लस 1/2 और यहां पे 2 cos 40 डिग्री माइनस 1/2 आएगा ना। नीचे नीचे वाला 2 2 काट देंगे, यहां लिख दें, एक लाइन लिख दें, cos 10 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री ये हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री प्लस 1/2 बाई cos 50 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा बेटा cos 40 डिग्री, सॉरी यहां हो जाएगा कितना 2 cos 40 डिग्री माइनस 1/2, ये 2 2 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 cos 10 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री cos 40 डिग्री, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा जैसे है वैसे रहेगा, है ना बाबा। बहुत बढ़ गया, ये कितना हो जाएगा 2 cos 50 डिग्री cos 40 डिग्री 2 cos 10 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा 50 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री। अच्छा, अब कुछ स्टेप जंप करना ही पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है। हाँ, सब रास्ता बंद कर दिए। क्या करे बेटा, देखो तो ये cos 10 cos दोनों cos ही होगा, हो जाएगा cos 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री होगा बेटा। 40 10 50 और 10 माइनस 40 माइनस 30, लेकिन cos माइनस को डाइजेस्ट कर गया। ये माइनस, थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, 50 40 90 cos 90, तो माइनस cos 90 और फिर यानी cos 90 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा cos 90 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos 90 माइनस cos 10 डिग्री। ओके, ये बात, चलो कहां गया, वहां पहुंचे हैं अभी। cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री ये बचा है, ऊपर कुछ कट रहा है का, देखो तो कौनो चीज कट रहा है, देखिए cos 10 कट रहा है, cos 50 कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है, अरे इसका वैल्यू पता है, cos 30 डिग्री और cos 90 डिग्री पता है, ठीक है। इसी तरह इसका किया जाए, cos 50 डिग्री cos 50 40 90 डिग्री और cos 10 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, कितना है बेटा, हाँ देखिए 10 10 कट गया, 50 50 कट गया, cos 90 0 होता है। अब cos 30 का वैल्यू बैठाओगे, इससे बेहतर है कैंसिल कर दो, है ना बेटा 1, ये 90 0 होता है, 90
जीरो होता है, cos 90 जीरो। ओह बाप रे बाप, खुदा पहाड़ निकला चूहा, इतना बड़ा। तो इसका सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा? 1। यदि दो दो करके हम लोग करते तो भी लंबा चलता, मतलब दो फिर एक बार फिर उसको लेकर के चलता, बाबा रे बाबा चलेगा। हाँ, फिर एक क्वेश्चन हम लोग ले लें। पॉकेटवा में है। हाँ सर 12th क्लास से कोई हम लोग स्कूल से हैं? ना, कोई नहीं जाता। हम लोग साइंस के, हाँ हम लोग स्कूल से 12th में जाकर साइंस की नहीं कोई। नहीं, वो जो 12 वाले दे चुके हैं उसमें थे। अच्छा, फाइंड द simplest value of 4 sin x sin pi by 3 plus x sin 2 pi by 3 plus x। चलिए इसको करते हैं। देखो सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना। अच्छा, यहाँ 4 दिया है, पहले से 4 दिया हुआ है, तो एक काम करे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री 120 डिग्री, तो लिख ले रहे हैं 4 साइन एक्स साइन 60 डिग्री प्लस एक्स साइन 120 डिग्री प्लस एक्स, है ना। वहां से शुरू करें। अच्छा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, चलो वहीं से शुरू करें, बड़ा वाला से, है ना। ये 2 रहने दिए और साइन एक्स रहने दिए बेटा। ये ऐसे लिख लिए 60 डिग्री प्लस एक्स साइन 120 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, क्या होगा अभी? देखिए 2 साइन ए साइन बी, तो बेटा साइन ना, दोनों साइन है, दोनों साइन दोनों कॉस रहेगा तो बड़ा सिंपल है, कॉस ही लगेगा। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, हाँ अब इसको देखते हैं। ये क्या हो रहा है? 2 साइन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया बेटा, है ना। तो कितना आएगा? कॉस माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री तो, और यहां क्या आ जाएगा बोलो? कॉस 180 डिग्री,
इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को लिख सकते हैं 90 इंटू 2 प्लस एक्स एक्स 2x। लिख दे एक लाइन अभी, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। अभी इसका वैल्यू बैठा दिया जाए। अच्छा पहले लिख ले cos 60 डिग्री, इसको लिख लिए बेटा क्या? 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 2x। ये कितना हो गया? 1/2। और ये हो गया cos cos ही रहा ना, लेकिन बात है 2 प्लस 6 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। तो हो गया 2 sin x और ये 1/2 यहां माइनस माइनस बेटा प्लस, तो 2 sin x cos 2x। ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा sin x। अब इसका फॉर्मूला बताओ तो, साइन पहले है cos बाद में है, तो sin x प्लस 2x कितना हो गया? x प्लस 2x। और चूंकि साइन पहले लिखे हैं तो प्लस ही लिखेंगे, sin x माइनस 2x। अब बच्चा हो गया यहां देखो sin x माइनस, ओ यहां प्लस हो गया है ना बेटा, हम माइनस लिखे, माइनस माइनस प्लस है यहां बेटा, हम माइनस लिख दिए प्लस, ये प्लस प्लस साइन 3x और ये साइन अप माइनस एक्स, साइन अप माइनस एक्स नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, साइन अप एक्स। कितना आंसर आया? साइन 3x। उसका सिंपलेस्ट वैल्यू जो है साइन 3x, ठीक है। तो ये मल्टीपल एंगल है, देखो कहां चला आया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। अब थोड़ा सा हम लोग उसको भी शुरू कर दें ताकि नेक्स्ट डे, अरे अभी तो एक पार्ट हुआ, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। देख ले कितना बज गया है, ना ना अभी 7 कहां बजा है, 15 मिनट बाकी है अभी। मेरा घड़ी स्लो है, चलो स्लो ही रहने दो। अब है सम्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स इनटू प्रोडक्ट। यहां कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बेटा? इसको जितना तुम लोग करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। हाँ अरे बड़ा बड़ा है क्या है, इससे कितना बड़ा बड़ा भी होगा। कहां पलाचे? हाँ जैसे यहां ले रहे हैं बेटा एक्सप्रेस साइन 5x प्लस साइन 2x एज ए प्रोडक्ट। ये तो सम है ना, एज ए प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन 5x साइन 2x, सी डी, सी साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 था ना बेटा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2।
यानी हो गया 2 साइन 7x/2 कोसाइन 3x/2। देखिए प्रोडक्ट आ गया। हाँ, ये तो अभी छोटा छोटा है, अभी वार्म अप करा रहा है। दूसरा ले लिए cos 6x cos 8x। चलो तो cos 6x cos 8x। हाँ, cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला है बेटा? 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2। 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2। तो चलिए देखते हैं 2 साइन 6x प्लस 8x/2। बाबा सब गड़बड़ हो गया है, सब हल्का हल्का अब चल रहा है, बोला कि अब नहीं थकेगा चीज। 2 साइन 8 6 14 14/2 7x ना, और साइन 2x यानी x। ठीक है, 2 साइन 7x इंटू 7x इंटू साइन x। खाली यही में पड़ा हुआ है। हाँ चलिए अब निकालिए साइन 15 डिग्री 75 डिग्री लिखे, आप 15 डिग्री बोल रहे हैं, और कॉस 75 डिग्री। आप सोच लेना, उसके बाद लगाना है, झटपट में नहीं जाना है। क्या था? साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी दोनों साइन था, दोनों कॉस था। यानी जब हम लोग सम्स को प्रोडक्ट में करते हैं, जब सम्स को प्रोडक्ट में करते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों कॉस कॉस दोनों साइन साइन होना होगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस। हमारा तो साइन कॉस हो गया है। अरे इसको बदल दो, कॉस 75 को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देखो क्या लिखे, यानी साइन 75 डिग्री, इसको लिख दिए कॉस 90 डिग्री इंटू 1 माइनस 15 डिग्री। घटाएंगे तो 75 होगा ना बेटा। साइन 75 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा? 1, तो कॉस बदल गया, और 1 माइनस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव। अब तो फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दो फॉर्मूला। सर वन आंसर। 1 आया। अच्छा देखो, देखो ये कितना हो गया बेटा? 2, दोनों साइन है तो साइन सी प्लस d/2। अरे बाबा ये तो गड़बड़ कर दिया, भरना पड़ेगा। साइन सी प्लस d/2 और कॉस c माइनस d/2। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ
गलती हो गई। अच्छा देखते हैं, हाँ ये 2 साइन 90 डिग्री बाई 2 और कॉस 60 डिग्री बाई 2, तो 2 साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। इसको लेकर के तो कोई दुविधा नहीं है, 1/√2 और कॉस 30 क्या होता है बेटा, √3/2 है ना, √3/√2, √3/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन cos 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री। देखो तो बेटा, साइन 65 डिग्री माइनस cos 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री क्या होगा? पहले तो दोनों, एक कॉस है एक साइन है ना, तो देखो बेटा इसको लिख सकते हैं cos 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री को, साइन 65 डिग्री को cos 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, 2 साइन, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़कर /2 और साइन 65, ओ यहां क्या हो जाएगा, d-c ना, 65 डिग्री/2, तो 2 साइन 45 डिग्री और साइन माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री आ रहा है ना, 20 डिग्री, माइनस बाहर चलाया 1/√2 साइन 20 डिग्री, यानी इसको लिख लो -√2 साइन 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये वाला समझ में आया ना बेटा। अच्छा चलिए झट से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो बेटा साइन ए माइनस साइन बी, केवल फॉर्मूला बैठाना है, कॉस बी माइनस कॉस ए, यहां थोड़ा ध्यान रखना है, बी की जगह ए की जगह बी हो गया है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो, ऊपर दोनों साइन है, नीचे दोनों कॉस है, बस प्रोडक्ट को सम में करो। देखिए क्या आ जाएगा बेटा, 2
अच्छा माइनस आ गया है ना। अब सम को यदि करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस, कॉस पहले आएगा ना, a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, 2 साइन b प्लस a बाई 2 साइन क्या होता है बेटा, यहां चेंज हो जाएगा d माइनस सी, तो a माइनस बी बाई 2, ये वाला कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। कॉस जो है साइन भी वही एंगल है ना, भले b प्लस है, a प्लस बी ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब इस 2 को ऐसे मत खींच देना बेटा, ये पूरा मत, वो यानी उसका कॉट यानी वो एंगल में है, ठीक है ना, ध्यान से लिखना आप लोग। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हाँ बेटा, हम ना बोल रहे सर, हम तुम्हारी सम्मान निभा रहे। ओ बारिश ना आ जाए ना। अच्छा चलिए, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a, ओ एक और जुट गया, कॉस a प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 3a। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां इसको अलग कर लेना है बेटा, नहीं तो फंस जाना। यहां ध्यान देना है, अब यहां विशेष करके ध्यान देना है। जैसे प्रोडक्ट को जब सम में कर रहे थे, प्रोडक्ट को सम में, तो वहां किसी को भी साथ में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां बाई 2 करने जा रहे हो, बाई 2 होगा। जब सम को प्रोडक्ट में करेंगे तो बाई 2 आएगा, तो हम ऐसा पेयर रखेंगे कि बाई 2 भले करें वो कट जाए, न कटे तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास ऐसी सुविधा है कि बाई 2 करने से कट जाए, जैसे देखिए 3a प्लस a 4a, 4a बाई 2 करेंगे 2a, 3a में से a घटाएंगे 2a बाई 2 करेंगे वो भी कट जाएगा। तो पेयर बनाना यहां जरूरी है, तो किसका पेयर रखेंगे बेटा, इन दोनों का। चलिए हाँ, साइन a, इसको बिरादरी से अलग कर दीजिए, बोले अभी तुम्हारा काम नहीं है, बाद में, है ना। अरे बाबा, इसे चाहिए गत खत्म हो गया, कॉस जबरदस्ती इस पे घसेड़ रहा है, हैं? चलो तुम लोग करो बेटा, ये हवा भी लग रहा है ना, हवा लगने से ड्राई हो जा रहा है। ये कितना हो जाएगा बेटा, हो गया। अरे सवाल करिए पहले, ये देखिए, हाँ बोलो बेटा क्या हो जाएगा, 2 साइन दोनों को जोड़कर a प्लस 3a बाई 2, याद रहे बेटा, ये बटा ऐसे नहीं, साइन ऑफ एंगल ये है ना, कॉस a माइनस 3a बाई 2 प्लस साइन 2a, और नीचे 2 कॉस a प्लस 3a बाई 2 कॉस a माइनस 3a बाई 2 प्लस कॉस 2a। ई 2 कट जाएगा, बोलो, ऐ देखिए बोला 2 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ई 2 ई फैक्टर रहता तब ना, फैक्टर रहता कॉमन फैक्टर तब करता, नहीं कटेगा। क्या लिखेंगे, 2 साइन 4a बाई 2 यानी 2a, और ये बेटा माइनस को तो डाइजेस्ट कर जाएगा a, माइनस 2a बाई 2, 2 2 कैंसिल माइनस है, और कॉस डाइजेस्ट कर जाता है, साइन 2a, 2 कॉस 2a, कॉस a पहले की तरह। अच्छा ऊपर कुछ कॉमन है बेटा,
ऊपर कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है ना? साइन 2a कॉमन है। हाँ सर। तो देखो 2 cos a प्लस 1, और यहां से cos 2a कॉमन ले लिए तो 2 cos a प्लस 1 क्या आ गया बेटा? साइन बाई कॉस tan 2a। ठीक है, चलिए आज यही खत्म कर रहे हैं हम लोग। अब राहत की सांस ले रहा है। हम आप लोगों को क्या होमवर्क करना है भेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा।